सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा का एक और लाइव सेशन। जैसा कि मैंने कहा था, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है वैसा ही हुआ। थैंक्स अलॉट भुट्टो वालों की इस सरकार का कि जिसने मेरा मान रख लिया, मुझे शर्मिंदा ना होने दिया और मेरी एक और पेशन गोई को हकीकत के रूप में ढाल दिया। लॉकडाउन लग गया भाई, खैर से सूबे भर में लॉकडाउन लगा है। अब ये एक अलग बात है कि सूबा आप समझते कहाँ तक हैं, यानी कहाँ तक की अमलदारी है आपकी हुकूमत की। उर्दू बोलने वाली आबादी से हट करके आप जैसे ही इंशाअल्लाह ताला सिंधी, बलोची यानी गैर महाजिर आबादियों में कदम रखेंगे, इस लॉकडाउन का निफाज आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए गाड़ी खड़ी की है मैंने, 5 मिनट भी नहीं हुए, और जो दिन ताक होते देखी है मैंने रास्ते में। पुलिस जूते मार मार के सबको भगा रही है, रवाना कर रही है, बंद करवा रही है, सब कुछ करवा रही है भुट्टो वाली सरकार की आदेश की रोशनी में। दूसरी जानिब पुल के उस पार, यानी जहां सिंध के बेटे रहते हैं, सिंध की बेटियां रहती हैं, वो जो उर्दू नहीं बोलते हैं, क्योंकि सिंध वाला वही होता है जो उर्दू ना बोले हमारी इस भुट्टो वाली मुतासिब सरकार की डेफिनेशन के मुताबिक। वहां अल्लाह का शुक्र है रावी चैन ही चैन लिख रहा है, वहां खोए से खोआ चल रहा है। फुटबॉल ग्राउंड पे मैंने देखा, तस्वीरें भी खींची हैं, ऐसी बात नहीं है हवा में कोई बात नहीं करता, तस्वीरें भी खींची हैं, वीडियोस भी बनाई हैं। खोए से खोआ चल रहा है और वहाँ उर्दू बोलने वाले जो है वो किसी एक आदमी को आप खाल खाल ही देखेंगे, और वो वहाँ बेचारा जाएगा तो क्या करने जाएगा, वो तो अपनी आबादियों में जूता खा रहा है। वही हुआ जिसका डर था। लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया है 8 तारीख तक, 8 अगस्त तक। मुराद अली शाह ने सूबे में, यानी सूबे को आप कराची समझिए, सूबा हुआ क्या होता है, सूबा कराची के दम से चल रहा है, कराची नहीं है तो ये मुल्क भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो फिर सूबा क्या बेचता है। कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे ये सहूलत पेश की गई है कि यहाँ बंद करवा दिया जाएगा, शट डाउन करवा दिया जाएगा। और मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, फिर एक मरतबा दोहरा देता हूँ, 8 अगस्त के बाद, 8 अगस्त के बाद वो बिल्लू जिसका नाम लेने पे यूट्यूब चैनल्स बंद हो जाते हैं, बोल ही देता हूं, वो बिल्लू मेरा ख्याल है शिया है यार, वो बिल्लू शिया है। क्योंकि ये कोरोना वायरस भी जो है ना, वो इतना अच्छा, इतना ओबीडियंट, इतना फरमाबरदार, और यूं कहिए कि इतना पोला पोला वायरस है कि ये पूरे साल अपने पर फैलाए रखता है, लेकिन जैसे ही मुहर्रम आता है तो ये कोरोना जो है वो अपने बिल में जाकर के छुप जाता है, कोरोना अपने बिल में जाके छुप जाता है। 8 तारीख तक लॉकडाउन का निफाज। कोरोना 9 तारीख को नहीं फैलेगा, मुराद अली शाह को कैसे पता, नासिर शाह को, सईद गनी को, मुर्तजा वहाब को, पीपल्स पार्टी वालों को कैसे पता कि 9 तारीख को कोरोना नहीं फैलेगा। मैं आपको बता देता हूं, मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले कोरोना के टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा। जी हां, दोबारा बताता हूं, कोरोना का टेम्परेचर अपनी मर्जी से कम कर दिया जाएगा। अखबारात को, मीडिया को ये हिदायत जारी कर दी जाएंगी कि आपने, और फिर आप ब्रेकिंग न्यूज देखिएगा, शिव शबाख, ये कोरोना वायरस कम हो गया, अल्लाह ने करम कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, पता नहीं कौन कौन सा लॉकडाउन, हिकमत अमली कारगर, लॉकडाउन के केसेस में खातिर खा कमी। और जैसे ही मुहर्रम का चांद तुलू होगा, लॉकडाउन तो खैर खत्म हो ही जाएगा, कोरोना वायरस का भी आपको नामो निशान नजर नहीं आएगा। फिर ये कोरोना वायरस एक मरतबा फिर जोबन पे आएगा, कब, जब मुहर्रम का चांद रुखसत होगा, यानी मुहर्रम का चांद नहीं, मुहर्रम के 10 तारीख तो आपने निकाल ली, उसके बाद फिर आपने जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, फिर वो जो आपने जो ख्वार होना है वो तो होना ही है। तो उस बारे में अगर आप बात करेंगे तो बैनुल मसालिक हम आहंगी की राह में आप रुकावट बन रहे हैं, और फिर आप जो है वो रियासत के उमूर, कद्दू रियासत के उमूर, रियासत के रे का नहीं पता यार, कौन सी रियासत कैसी हुकूमत। यहाँ तो जिसका जो दिल चाह रहा है कर रहा है, फ्री फॉर ऑल है, जो इमरान खान चाह रहा है वो कर रहा है, जो मुराद अली शाह चाह रहा है वो कर रहा है। एनसीओसी का पता नहीं, एनसीओसी कल तक कह रही थी कि लॉकडाउन कोई हिकमत अमली नहीं है, लोग भूख से मर जाएंगे। आज अखबार में लिखा है कि जी जनाबे वाला, एनसीओसी का कोरोना से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की मदद का फैसला। ये आधी मुस्लिम आधी गैर मुस्लिम हिकमत अमली समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। कोरोना सैयद बिल्लू हैदर जैदी, सैयद बिल्लू हैदर नकवी ने इजाद किया है, या ये कोरोना वाकई कोई वायरस है। मैं
पिछली सेशन में, उससे पिछले सेशन में और मुताद्दिद कई सेशंस में बता चुका हूं, कोरोना वायरस मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, कोरोना लोगों को हो भी रहा है, लेकिन वो सूरत-ए-हाल जो आपको मुझको बताई जा रही है, जो मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है, जो करंट अफेयर एंकराने का काम, मोस्टली जब मैं मीडिया कहता हूं तो उसमें सब शामिल नहीं है, एक्सेप्शंस अपनी जगह मौजूद हैं, ये बात अपने जहनों में रखिएगा। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो आपको ये बता रही है कि कोरोना आपके घर की दहलीज पे खड़ा है, इजराइल अलैहिस्सलाम को और कोई काम नहीं है, उनको बस आपसे माज़अल्लाह दुश्मनी है, वो आपके गेट पे खड़े हैं और आपको लेकर ही तुलेंगे। कहाँ लिखा है? मरियम को स्क्रिप्ट के मुताबिक, कल भी मैंने कहा था कोरोना उस वक्त हुआ जब वो अपनी दिहाड़ी लगा चुकी थी आज़ाद कश्मीर में। इमरान खान आज़ाद कश्मीर गया, लाखों के मजमे को चीरता हुआ जाकर के खिताब किया, लोगों को गालियां दी, जूते मारे और उसके बाद वापस आ गया। इमरान खान को कोरोना नहीं हुआ, मुझे और आपको कैसे हो रहा है कोरोना? सोचो, कोरोना है, कोरोना मौजूद है, लेकिन जो कुछ हमारी हुकूमत बता रही है कोरोना वैसा नहीं है। जो ये हमारे डॉक्टर्स की मदद से, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के कर्ता धर्ताओं की मदद से बताया जा रहा है, प्रोपेगेट किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कल एक अखबार ने, जैसे मैंने बताया था, कि लिखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लिए मरीज स्ट्रेचर पर अस्पतालों के बाहर मुंतजिर। कोई एक तस्वीर कोई दिखा सकता है? सोशल मीडिया पे डाल दो, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया को जहन्नम में डालो। सोशल मीडिया पे कोई एक ऐसी तस्वीर, कोई एक ऐसी खबर को नहीं मानता, तस्वीर या वीडियो, कराची, सिंध, हैदराबाद, फलाना ढिमकाना, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी, इसलिए कि ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। चंद अस्पतालों के कर्ता धर्ताओं को अपने साथ बुला करके, काबीना इजलास में बिठा करके, मास्क पहन करके आपने कोरोना के खसाइल और फजाइल पे एक मुफीद लेक्चर दिया। उन लोगों से पूछा, भाई वो तो आपकी यहाँ यहाँ मिलाएंगे ही, उनका तो धंधा पानी आपसे चल रहा है। कोरोना जो सेंट्रल जो हैंडलिंग हो रही है वो इंडस अस्पताल से हो रही है। कोरोना मैं पहले भी कह चुका हूं, कहीं जाए ना जाए, इंडस अस्पताल चले जाए, वापसी में आपको कोरोना इंशाल्लाह हो जाएगा। अब्दुल बारी और मुराद अली शाह दो आदमी हैं जिनसे कोरोना डरता है, जिनसे कोरोना भागता है। ये दो आदमी कोरोना पर अथॉरिटी हैं। सैयद बिल्लू हैदर जैदी या नकवी या तकवी या जवादी या मशहदी या फलाने, जिसने कोरोना बनाया वो भी कोरोना को इतना नहीं जानता जितना कोरोना की नफ्सियात मुराद अली शाह और डॉक्टर अब्दुल बारी जानते हैं। अंधी लगी है, अंधी लगी है, मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है तुमने, मुझे भी उन गधों की तरह, उन चपड़गंजियों की तरह समझा हुआ है जिनकी औकात, जाती हैसियत में कुछ नहीं। मोबाइल हाथ में आ गया तो वो किसी की वीडियो पे जाकर के उसको माँ बहन की गालियां देने काम आते हैं। इन लोगों को घर में इनके माँ बाप नहीं पूछते, इनकी औलादें इनकी इज्जत नहीं करती, इनकी बीवी टाइम पे इनको चाय पानी नहीं देती, और ये कमेंट सेक्शन में जाकर के फतवे दे रहे होते हैं। तुमसे बड़े पजामे पहनते हैं, अल्लाह माफ करे लोग यार, तुमसे बड़े चप्पलें और जुराबे लोग पहनते हैं, तुम्हारी हस्ती और हैसियत क्या है? तुम सिर्फ कमेंट सेक्शन में लोगों को तबर्रा करने के काम आते हो। फलाना ये कर रहा है, फलाना लिफाफा साफी है, फलाना ये, तुम्हारी तो वो भी हस्ती नहीं है, तुम्हारी तो वो भी औकात नहीं है। तुम्हें कोई कभी लाइन में लगा करके सड़ा देता है, कभी कोई तेल की लाइन में खड़ा करता है, कभी कोई एटीएम की, कभी कोई आटे की और कभी कोई कोरोना वैक्सीन की। अभी देखो मोबाइल बंद करने के नाम पर कितने बेवकूफ़ जा करके कोरोना वैक्सीन के लिए कतार दर कतार खड़े हुए हैं एक्सपो सेंटर के बाहर। इसलिए बेवकूफ़ नहीं है कि वैक्सीन लगाने गए हैं, उनको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल करने की टेक्टिक के हवाले से बात कर रहा हूं। सिंध हुकूमत ने एनसीओसी ने कराची में कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। एनसीओसी की किसी बात का अगर आप भरोसा कर ले। अच्छा, दूसरी बात, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को कोरोना हो गया। दूसरा, जस्टिस फायज ईसा और उनकी अहलिया को कोरोना हो गया। मुझसे बाद साहिबान मैसेज करके और पूछ रहे हैं कि कहीं जस्टिस वकार सेठ की तरह खुदा ना खास्ता जस्टिस फायज ईसा साहब को भी तो आप समझें। मैं ना अल्लाह का अवतार हूँ, ना मैं कोई आलिमुल गैब हूँ, मुझे क्या पता कि क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। मैं तो बहुत तीर मार करके, बहुत, मेरा ख्याल है 1.5-2 साल हो चुके हैं मुझे, और मैं 63,100 समथिंग सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स लेकर के बैठा हूँ भाई। इतनी सी छोटी सी खानदान, छोटा सा खानदान कुंबा लेकर के बैठा हूँ। मैं उन झूठ बोलने वालों की तरह तो नहीं तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स में खेल रहे हैं। सालाना उनको अर्निंग्स उनकी जो है वो आप अगर देख लें तो अल्लाह माफ़ करे तो वस्तगफार, क्योंकि एक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ चुका होता है उस वक्त तक जब तक
एक सच अपने जूतों के तस में बांध रहा होता है। तो मुराद अली शाह सरकार ने बता दिया है कि जी लॉकडाउन में कौन सा कारोबार खुला रहेगा, सिर्फ मखसूस शोबे बंद किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहना था कि हमने कुछ चीज़ों को खुला रखने का फैसला किया है, 9 दिन बाद सबने मदद की तो सुबह खोलने की तरफ जाएंगे। लोग कहते हैं कि क्या 9 दिन बाद वबा खत्म हो जाएगी? नहीं, ये वबा खत्म नहीं होगी, मगर हमारे अस्पताल चौक नहीं होंगे। कैसे पता मुराद अली शाह तुम्हें कि अस्पताल चौक नहीं होंगे? रेस्टोरेंट से सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त होगी, टेक अवे भी नहीं किया जा सकेगा। एग्जामिनेशन फलाना 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 बुलशिट, बकवास। मुराद अली शाह को ये कैसे पता अस्पताल चौक नहीं होंगे? क्या पता कातिब तकदीर ने माज़अल्लाह मेरे मुंह मखात तौबा इस्तग़फ़ार कुछ और सोच रखा हो। मुराद अली शाह की अल्लाह में से कौन सी रिश्तेदारी है? या इज़राइल अलैहिस्सलाम कौन सा इनके सिंध में खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह सिंध का शनाख्ती कार्ड उनके पास है, तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह मेरे मुंह में खाक। ऐसा तो नहीं है। तो फिर मुराद अली शाह को आलिमुल गैब क्यों बना दिया पीपल्स पार्टी वालों ने? मुराद अली शाह की क्यों सुनी जा रही है? मैं बता रहा हूँ, मुसलसल एक बहुत बड़े ताजिर रहनुमा से जब मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ज़बरदस्ती उन्होंने किसी से कह सुन करके मुझ तक रसाई हासिल की। मैं उनसे बैठा बात ही कर रहा था अबाउट कोरोना, जो पिछली ईद से पहले सारे मामलात हुए थे। आप बिलीव कीजिए कि वो अभी मुझे इनसाइट्स दे रहे थे, और थोड़ी देर के बाद मुझे पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई अहम रहनुमा का, कि जिसका ट्विटर अकाउंट कराची में सब कुछ सही बता रहा होता है, सईद गनी, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, इन तीनों के अलावा कौन हो सकता है? इन तीन में से कोई एक, इसका टेलीफोन आया और लाउडर ऑन करके जब उन्होंने बात की तो पता ये चला कि उन्होंने कहा कि आप आरफीन से इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, आप आरफीन से इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। जो मामलात मेरे और आपके दरमियान तय हुए हैं हम उसी के हद तक चलेंगे। ईद से पहले की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है इंशाअल्लाह ताला हम उसको कोशिश करेंगे कि हम, आप अंदाज़ा लगाइए ये इतनी बड़ी सरकार और लोगों को कैसे ये मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों को कैसे ये टैकल करने की या अपने तौर पर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक और मरतबा आरफीन नामा की और इस खाकसार की जिसका नाम नूरुल आरफीन है, उसकी पेशन गोई एक मरतबा फिर सही साबित हो गई है। कोरोना जो है वो अल्लाह आपको नेकी दे। तो सेशन के दरमियान ये बेवकूफ़ लोग कोरोना को जो है वो जवाज़ बना करके लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस लॉकडाउन में आपको राशन की, अद्वियात की अगर किल्लत हो तो आप जाने और आपका खुदा जाने, इसलिए कि सिंध हुकूमत का काम, मुराद अली शाह का काम, असद उमर का काम, NCOC का काम, इमरान खान का काम, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, WHO से माल खाना, अपना पेट भरना, पेट पूजा करना तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको रिलीफ देना, अगर समझते हैं आपके ऐसा कोई काम उनके नज़दीक उनके मज़हब में जायज़ है, तो फिर मुझे आपके ऊपर फातिहा पढ़ने की नौबत आ जाएगी। यार कोई खुदा का खौफ करो, कौन लोग हो तुम लोग यार? कभी PTI से जूते खाते हो, कभी पीपल्स पार्टी वालों से जूते खाते हो, कभी किसी से हो, कभी किसी से। यार मैं ज़रा इनकी बजाई दूँ, इनको बार बार चैन नहीं आ रहा। सेशन ख़त्म करते हैं, मैं ज़रा एक आदमी की ले लूँ।